आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि लोग सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी लाइफ होती है, उसकी ज़िंदगी होती है जिससे वो मोहब्बत करता है। फिर एक स्टेज ऐसा ज़िंदगी में क्यों आता है कि जिसकी वजह से आप सुसाइड अटेम्प्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं कि जिसकी वजह से इंसान इतना बड़ा स्टेप उठाता है, और क्या सोशल रीज़न्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आप समझ सकें, क्योंकि आए दिन ये केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, इनमें कमी नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब जानते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और 4 साल हो गए हैं मुझे इसी फील्ड में। तो डिफरेंट केसेस को हम स्टडी करते हैं। आज मैं आपसे एक इसी तरह अहम मौजू पे बात करने वाली हूँ कि लोग सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ क्यों जाते हैं, क्या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें हैं और ऐसी क्या वजूहात होती हैं उनके पीछे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि हर दिन 15 से 20 अफराद ख़ुदकुशी करते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता और इसमें बच्चे भी हैं, इसमें फ़ीमेल्स भी हैं, इसमें मेल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया जाता क्योंकि वो समझते हैं कि ये बदनामी है और हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हम किस किस को जवाब देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से वो ख़ुदकुशी को दबा देते हैं और किसी और चीज़ का नाम लेके उनको बता देते हैं। इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा यहाँ पे किसी को पता नहीं है, लेकिन ये केसेस ज़्यादातर सामने आते हैं क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं डील करती हूँ, मैं उनको समझती हूँ, उनसे सुनती हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको भी बताना बड़ा ही ज़रूरी है। देखिए, जो लोग सुसाइड की तरफ आते हैं उनमें एक तो साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी होते हैं, सेकंड सोशल रीज़न्स भी होते हैं। अब साइकोलॉजिकल ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ साइकेट्रिक इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसा कि कोई मेजर डिप्रेशन हो जाता है, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी कोई गहरा सदमा हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स उनके होते हैं, या जो लोग ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं उनका भी फिर रुझान इस तरफ ज़्यादा होता है कि वो भी सुसाइड की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर 2, सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि फ़ाइनेंशियली इशू, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी होती है इंसान की और एक टाइम पे बंदा इतना बेबस हो जाता है कि उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। और जैसे कि ये सोशल मीडिया है या आए दिन इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा एहसास गमगीनी का शिकार हो गए हैं, तो फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, किसी से ब्रेकअप हो गया है, कोई फ्रेंडशिप ख़राब हो गई है, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो उसमें भी फिर लोग ये स्टेप उठाते हैं। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्टडी को प्रेशर बना लेते हैं और उनके थोड़े से भी कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ जैसी भी उनकी कोई भी क्राइसिस आ जाते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब इसमें टीन एज की लड़कियां भी होती हैं 12 to 18 ईयर्स में, और लड़के भी होते हैं जो 15, 18 से 20 के दरमियान होते हैं। फ़ीमेल कोई औरत भी हो सकती है, कोई किसी की एज ज़्यादा भी हो सकती है। एज का इतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो यंग एज के बच्चे हैं आजकल के, वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे मसाइल आ जाते हैं और वो उनको लगता है कि
बस अब हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, अभी हमें ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए, हमें और नहीं रहना यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वालिदैन को भी थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए कि क्या वो ज़्यादा उदास तो नहीं है, वो परेशान है, वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनको किस चीज़ की परेशानी है, क्या उनके ताल्लुकात लोगों से थोड़े बहुत कम हो गए हैं, उनका जो बिहेवियर है उनमें चेंजेस आने लगे हैं, वो जिस तरह पहले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो करते थे वैसे नहीं रहे। तो इनके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा है या कोई इंसान ऐसी बातें कर रहा है, मायूस है, हर वक्त बेबसी महसूस करता है, और अगर उसका ड्रग वो यूज़ कर रहा था लेकिन उसका जो वो क्वांटिटी है वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उनके साथ बैठें और उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनको समझें। क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि इंसान अगर किसी को पहले तो किसी को वो बता नहीं सकता अपने मसले, क्योंकि प्लानिंग तो उसके दिमाग में पहले से ही चल रही होती है ना। एक तो एक्ट होता है इम्पल्सिव हो जाता है, एक तो होता है जो पहले से उन्होंने सोचा होता है। तो जो प्लानिंग पहले से उनकी चल रही होती है और वो किसी को बता नहीं सकते, डरते डरते अगर किसी से शेयर भी कर लेते हैं तो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको जज किया जाता है और उनको हर तरह के सवालात सुनने पड़ते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी इस तरह है और अगर वो सोच रहा है, आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप उनके पास बैठें, आप उनके फ्रेंड्स बन जाएं, उनसे फ्रेंडशिप करें, उनसे पूछें कि वो किस मसाइल का शिकार है, उनके साथ क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। रीज़न्स पूछें ना, डायरेक्टली उनको जज ना करें, रीज़न्स पूछें, तब आपको वो बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप उनको समझा सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक तो साइकोलॉजिस्ट को कोई समझता नहीं है, उनको लगता है कि जो इलाज है वो सारा मेडिसिन से होता है, इंजेक्शन से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको महसूस हो तो फिर आप किसी माहिर नफ्सियात से उनको लेके जा सकते हैं, उनका चेकअप अच्छे से करवा सकते हैं, तो वो उनके माइंड से ये सारी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इसकी एक और वजूहात ये भी होती है कि जो लोग ज़्यादा होमोसेक्सुअल होते हैं वो भी फिर इस तरह ज़्यादा आते हैं, किसी का रेप हो जाता है तो वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फैक्टर्स तो बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको लगे ज़रा सा भी, क्योंकि सवाल तो आपके ज़हन में होगा कि कैसे पता चलेगा कि किसी का दिल कर रहा है, तो ऐसे पता चलेगा कि वो एक नाउमीदी की बातें करेगा, वो आपसे बोलेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे अल्लाह ने क्यों इस दुनिया में भेजा है और मेरा तो कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, क्यों इस तरह हो रहा है मेरे साथ, तो सारे मसले सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं। और इस तरह उसका गुड बाय कहने का भी तरीका होगा, यानी कि मेरे बाद तुमने ये काम करना है, अच्छे से रहना है, ये सारी चीज़ें वो आपको बता के जाएगा कि जैसे कि मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ, और ये सारी आपको खुद पता चल जाएगा उसका जो भी गुड बाय कहने का तरीका होगा। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि वो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है, उसके जहन में प्री प्लान्स चल रहे हैं, वो किसी भी टाइम करेगा। आपने उसके आसपास रहना है, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी, उस पर नज़र रखनी है कि वो अटेम्प्ट ना करे, और जल्दी से उसका चेकअप करवाना है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बाहर आ सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको लोगों तक शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स तक शेयर करना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का फ़ायदा हो सके, और जो आए दिन केसेस आते हैं वो सुसाइड करने से बच सके, और जिसका इरादा था सुसाइड का तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी और ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आपके पास एक ही चांस है। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, खुश रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।